मैं इंजीनियर राकेश यादव। मैं यूट्यूब पे जेई एडवांस सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ जेई एडवांस और जेई एडवांस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन और टॉपिक क्लियर होता है तो ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो मैं आज जेई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 1 का ये पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टू स्फीयर स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटी रो ए एंड रो बी रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस एंड देयर masses ma and mb are related by mb equal to 2ma. Due to an interaction process, star a loses some of its mass so that its radius is halved while its spherical shape is retained and its density remains rho a. The entire mass lost by A is deposited as a thick spherical shell on B, with the density of the shell being rho A if VA and VB are the escape velocity from A and B. After the interaction process, the ratio VB upon VA root 10 n upon 15 की पावर 1/3 द वैल्यू ऑफ एन इज। मतलब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो स्टार है। एक हमारा क्या है ए और दूसरा क्या है हमारा बी, ठीक है। इसका कह रहा है इसका रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है। इसका मास क्या है एम ए और इसका मास कितना दिया है एम बी। इसमें रिलेशन दिया है, जो एम बी है वो कितना है हमारा 2ma के इक्वल है, ठीक है। और ये ए की डेंसिटी रो ए है और बी की डेंसिटी रो बी है। अगर मुझे एम ए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वैल्यूम, तो इसे लिखेंगे रो ए इंटू 4/3 पाई आर क्यू। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कह रहा है ये इंट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है तो इसके मास लॉस हो रहा है ए का, और बी पे जाके क्या कर रहे हैं स्टिक कर रहे हैं। तो जब ए का मास लॉस हो रहा है तो इसका रेडियस जो हो रहा है r/2 हो जा रहा है, तो इसको हम आर ए डैश मान लेते हैं, ठीक है। और इसका मास इस समय निकालेंगे तो इसको बोल देंगे एम ए डैश, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रो ए इंटू 4/3 पाई r/2 की पावर 3, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं रो ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और 1/2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है वही तो ये है, इसको क्या बोलते हैं एम ए। तो ये एम ए डैश जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आर ए निकाल लिए, एम ए डैश निकाल लिए, ठीक है। अब इसका जो मास लॉस हुआ है वो बी पे जाके स्टिक कर गया, तो बी है और इस पे जाके इस तरीके से ये स्टिक कर गया है, ठीक है। मेरी बात समझे। तो कितना इतना हो गया है और पहले एम ए था, तो ये लॉस कितना हुआ, पहले मास कितना है एम ए, अब मास कितना हो गया एम ए बाई 8। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, एम ए बाई 8, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7ma डिवाइडेड बाई 8, ये आएगा हमारा। इतना इस पे जाके स्टिक कर गया, कितना 7ma डिवाइडेड बाई जाके स्टिक कर गया। और ये एम बी का मास कितना दिया है 2ma। तो इसका अगर ओवरऑल मास अगर आप देखेंगे, टोटल मास इसका देखें तो इसको एम बी डैश बोल देते हैं। इसका मास कितना हो जाएगा 2ma प्लस 7ma डिवाइडेड बाई 8। इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 16ma प्लस 7ma, और इसको ऐड करेंगे तो 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 23ma डिवाइडेड बाई 8। ये क्या आया हमारा एम बी डैश आ गया। अब इसका हमें रेडियस निकालना है, तो इसकी रेडियस जो है यहाँ से इसका ये रेडियस मानेंगे, इसको मानेंगे आर बी डैश, ठीक है, आर बी डैश। तो इसका हम इसी वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं। कैसे, देखो सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। अगर ये 7ma डिवाइडेड बाई 8 लूँ तो इसका मास अगर हम
निकालेंगे इससे तो कैसे निकालेंगे, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुआ है, वो मास जो ए था, ए की डेंसिटी है तो रो ए हो जाएगा, और इसकी वैल्यूम इससे निकालेंगे, ये बड़े वाले गोले में से ये अंदर वाला गोला की वैल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डॉटेड है ये इसका हमारा वैल्यूम आ जाएगा, तो उसी का मास तो 7ma डिवाइडेड बाई 8 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर बी डैश का क्यूब माइनस आर क्यूब। ये सिंपली इस तरीके से लगा सकते हैं, एम ए को इसी टर्म में रिप्लेस कर दें, एम ए की वैल्यू जो है ये रख देते हैं तो ऐसे आधे चीज़ कट जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा रो ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से रो ए कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा आर बी डैश का क्यूब माइनस आर क्यूब, ये इधर आएगा, तो ये आर बी डैश का क्यूब कितना हो जाएगा 7r³ डिवाइडेड बाई 8 प्लस आर क्यूब, ये आएगा हमारा, है ना। इसको सेम ऐड करेंगे तो एलसीएम 8 हो जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15r³ डिवाइडेड बाई 8, ये आया आर बी डैश का क्यूब था। ठीक है, तो ये क्यूब हटाएंगे तो ये हो जाएगा आर बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15r³ और ये 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर ये इधर आएगा तो 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 15 पे तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 15 की पावर 1/3 r डिवाइडेड बाई 2, ये आर बी डैश की वैल्यू आ गई, है ना। इसका आर ए डैश एम ए डैश आर बी डैश एम बी डैश निकाल लिया, और इसमें स्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है ना, कह रहा है इसका स्केप वेलोसिटी पे आफ्टर इंटरेक्शन प्रोसेस इसकी स्केप वेलोसिटी va है और इसकी vb है। तो सिंपली स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्केप वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं 2gm डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो ये g तो कांस्टेंट होता है, ये 2 भी कांस्टेंट है, तो v जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाई r होगा। तो ये 2 के लिए लगाएंगे, vb डिवाइडेड अगर va करता हूँ मैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा vb, तो ये हो जाएगा हमारा एम बी डैश डिवाइडेड बाई आर बी डैश इंटू क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा आर ए डैश डिवाइडेड बाई एम ए डैश। ये जितनी वैल्यू मैं कैलकुलेट किया हूँ सिंपली यहाँ पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू एम बी डैश की वैल्यू कितनी आई थी 23 एम ए डिवाइडेड बाई 8, और एम ए डैश की वैल्यू नीचे रखते हैं कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई 8, आर ए डैश की वैल्यू कितनी आई है r/2 और आर बी डैश की वैल्यू कितनी आई है 15 की पावर 1/3 और r डिवाइडेड बाई 2। इसमें देखिए ये सारी वैल्यू कट जा रही है, ये एम ए डिवाइडेड बाई 8 कट जाएगा ऊपर नीचे से, r/2 कट जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बच रहा है अपने पास, ये बच रहा है रूट में 23 डिवाइडेड बाई 15 की पावर 1/3। इसके क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितना दिया है 10n डिवाइडेड बाई 15 की पावर 1/3। कंपेयर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 10n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.3। मैंने इसे काफ़ी फास्ट सॉल्व किया, और भी स्लोली इसे समझा जाए तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसे एज इट इज़ मैं थोड़ा फास्ट में डाल रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे, कम समय में, और आपकी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी होती रही। ठीक है, तो इस सीरीज में हम एडवांस लेवल के जैसे ईरोडो का प्रॉब्लम डालेंगे, हम एससी वर्मा का डालेंगे, या जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इसमें अपलोड करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।